कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ 28 मई की। शीन से पार्सल मंगवाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर आके मुझे अभी तक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है मार्केट में कपड़ा ब्रांड चीज़ें ढूंढने के लिए कि जिस तरह के कपड़े मैं पहनती हूँ। यहाँ पर बहुत गिने चुके से ब्रांड्स, आपको M&S नज़र आ जाएगा, प्राइमार्क नज़र आ जाएगा, नेक्स्ट नज़र आ जाएगा। उसके अलावा बहुत रैंडम शॉप्स होती हैं और बहुत रैंडम जगह पर होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको जैसे अनारकली में एक के साथ एक दुकान, लिबर्टी में एक के साथ एक दुकान, इवन आप जब मॉल्स में चले जाते हो एक के साथ एक दुकान आपको मिलती है और आपको एक ही तरह के चीज़ के लिए ढेर सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़ों के लिए ढेर सारे ब्रांड्स होते हैं, बड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी चीज़। और ये जो M&S प्राइमार्क की मैं बात कर रही हूँ, ये अंडर वन रूफ सबके कपड़े होती हैं। मतलब वो नहीं है कि जैसे आप लाइमलाइट पे जा रहे हो लड़कियों के कपड़े लेने के लिए, आप इंजन पे जा रहे हो लड़कों के कपड़े लेने के लिए। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर सबके कपड़े ही होते हैं। M&S पे भी सबके पड़े हुए हैं, नेक्स्ट पे भी सबके पड़े हुए हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू गेट सम गुड क्लोथ्स जिस तरह के मैं पहनती हूँ उस तरह के। और M&S वगैरह पे आप चले जाओ ना तो उनके पास बड़ी लिमिटेड सी वैरायटी होती है। मतलब उन्होंने एक ही कलर में एक ही पैटर्न में 4-5 किस्मों के डिज़ाइन निकाले होते हैं। बड़ा स्टूपिड सा सीन लगता है मुझे ना। मतलब बहुत लेस चॉइसेस आप उधर चले जाओ। बच्चों की फिर थोड़ी बेहतर है, लड़कियों की तो बिल्कुल भी नहीं है। और लड़कों की तो वैसे कोई दुनिया में नहीं चॉइसेस होती ज़्यादा। तो खैर मैंने फिर शीन टेमू देखा। तो शीन इज़ मतलब पाकिस्तान में भी बड़ा एक फैंसी ब्रांड माना जाता है शीन। और जो चीज़ शीन से आती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है पाकिस्तान में, बट नॉट द केस हियर बिकॉज शीन सपोज टू बी इकोनॉमिकल थिंग यहाँ पर। तो ज़्यादा लोग यहाँ से शीन वगैरह से चीज़ें मंगवा लेते होते हैं और काफ़ी आपको इकोनॉमिकल पड़ती भी हैं। मैंने फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 वेरी रीजनेबल प्राइस के कपड़े सोचा कि चलो मैं मंगवा के देखती हूँ। अगर तो टोका लगा तो कम पैसों का लगेगा और अगर अच्छा हो गया तो चलो अच्छी बात ही है। तो मैंने 2 ड्रेसेस मंगवाए थे वहाँ से। आई विल शो यू कि कैसा रहा मेरा उनका एक्सपीरियंस भी करते आगे। जी जनाब, मेरी फर्स्ट एवर शॉपिंग फ्रॉम शीन। मेरा पैकेज आ चुका है। लेट्स अनफोल्ड अनपैक। द फिंगर्स क्रॉस्ड। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। आई लव द पैकेजिंग। आई लव दिस वन। वाओ जीवी, शो मी। थैंक यू। ये मैंने लार्ज साइज मंगवाया था। मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये लार्ज आया है तो मुझे थोड़ा खुला होगा, बट आई कैन ड्रेस इट विद द बेल्ट। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब मैं आई कैन डू समथिंग विद दिस लार्ज के साथ। मुझे लगता है मेरा साइज मीडियम है। मैंने एक लार्ज मंगवाया था, एक मीडियम मंगवाया था। लेट्स ओपन द मीडियम वन। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग, रियली नाइस। एंड आई थिंक मेरा साइज मीडियम ही है। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जैसे इसके पीछे ये स्ट्रेच स्मोकिंग वाला पार्ट है या ये ड्रेस का स्टफ स्ट्रेची है, तो अगर स्ट्रेची स्टफ है तो मीडियम आई थिंक, नहीं तो यू कैन गो लार्ज एज वेल। आई डोंट नो, अभी मैं पहन के देखूंगी तो बता पाऊंगी। अच्छा तो हाँ, आपने देखा कि ड्रेसेस बहुत अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत दफ़ा पहन भी चुकी हूँ इनको। मतलब ब्लैक वाला तो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। इट्स लाइक माय कंफर्ट ड्रेस। आई थिंक मैं जब कभी भी ट्रैवल करती हूँ ना तो आई प्रेफर टू वेयर दैट ड्रेस बिकॉज वो स्ट्रेची है, बड़ा कंफर्टेबल है, ईजी टू वेयर, कवर ऑल पार्ट्स वाला सीन है। तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं होती उसके बाद तो खैर मैंने ट्रेन ही घुमाई है। तो साइमन तो मुझे कहते हैं कि आपने तो कमेटी डाल ली है उनके साथ। तो मैं जीवी के भी फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में बताऊंगी कि जीवी के लिए कपड़े भी मंगवाए, जूते भी मंगवाए, अपने लिए भी जूते मंगवाए मैंने। फिर विद टाइम थोड़ा एक्सपेरिमेंट और बड़ा, साइमन के लिए भी चीज़ें मंगवाई वहाँ से। साइमन खैर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है उससे बिकॉज ही लव्स क्वालिटी एंड आई डोंट माइंड विद द क्वालिटी। समटाइम्स थिंग्स आर गुड, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट दैट गुड। लेकिन यह है कि यहाँ पे रिटर्न की भी एक ऑप्शन होती है, तो आप जाके आराम से रिटर्न करवा दो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और डिलीवरीज भी अक्सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है बिकॉज मैं इतना कुछ मंगवाती हूँ कि वो मुझे अक्सर ही ऑफर आई होती है। तो डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, फ्री डिलीवरीज भी मिल जाती हैं। जीवी के काफ़ी कपड़ों में मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी है अभी स्टिल बिकॉज काफ़ी कपड़े ऐसी है जिन पे बहुत जल्दी आ जाता है और लेंट इज़ अ थिंग हियर। तो अच्छा विद टाइम मैंने शीन पे ये भी डिस्कवर किया कि वहाँ पर सिर्फ कपड़े नहीं, जूते, हाउस होल्ड, एवरीथिंग लाइक टेमू जैसे था वैसे। तो समहाउ मैं टेमू छोड़ के मैं शीन पर आ गई। ऑल्दो टेमू भी था, टेमू थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता था और टेमू का एक ब्लॉक है कि आप 15 पाउंड ज़्यादा की चीज़ मंगवाओगे तो ही वो आएगी। पर शीन पे वैसे तो मेरा शीन पे भी काफ़ी बन जाता है बिल, लेकिन ये है कि एटलीस्ट शीन पे ऑप्शन है कि आप कम की भी चीज़
चीज़ मंगवा सकते हो। फिर यहाँ पे फ्री डिलीवरी है वो, मतलब मेरा अच्छा सीन बन गया हुआ इधर से ना। शीन से मंगवाओ, टेमू से मंगवाओ, दोनों ही तकरीबन मोर और लेस सेम उनकी प्राइजेस होती हैं। दोनों पे आपको ऑफर्स वगैरह भी मिलती रहती है, डिस्काउंट्स भी मिलती रहती हैं। अमेज़ॉन की प्राइम डिलीवरी साइमन ने खरीदी हुई है, तो अमेज़ॉन से जब हमें कुछ इमरजेंसी में मंगवाना होता है कि जैसे हमें ओवरनाइट कोई चीज़ चाहिए, तब हम वहाँ से मंगवाती हैं। जैसे कोई हेयर प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट, इस तरह की कोई चीज़ मंगवानी हो तो वो, क्योंकि आपको पता है कि वो भी चाइना की नहीं आएगी, वो ओरिजिनली आएगी। तो अमेज़ॉन पे लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कंपैरेटिवली चीज़ें महंगी हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे जाओ तो यहाँ पर ना सबसे फेमस ब्रांड्स चलते हैं, बूट्स वगैरह, जहाँ पर आपको कॉस्मेटिक और मेडिकल, फार्मेसी वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप उनके साथ प्राइसेस कंपेयर करो तो सम हाउ आपको अमेज़ॉन पे चीज़ सस्ती मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू बूट्स वगैरह पर ना। तो यहाँ पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट आपको करना पड़ता है, बिकॉज अभी वी आर टू न्यू फॉर दिस थिंग। पाकिस्तान में आपको पता होता है कौन सी दुकान से किस चीज़ को आपने लेना है, कहाँ से असली मिलेगी, कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से महंगी मिलेगी, कहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो, कहाँ पे नहीं ले सकते हो। यहाँ पे वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड स्टिल डिस्कवरिंग द थिंग्स। सो अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं तो येस, मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी टिप्स भी देती जाऊँगी। प्राइमार्क से बच्चों के कपड़े अच्छे मिलते हैं, बड़ों का आई एम नॉट श्योर। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ही, बड़े बोरिंग कपड़े होते हैं, मतलब मैं थोड़ी वाइब्रेंट कलर्स एंड कलरफुल चीज़ें पहनती हूँ। एमएनएस कंपैरेटिवली महंगा है प्राइमार्क से, और नेक्स्ट उससे भी थोड़ा सा महंगा है, मतलब आपको वैसी ही चीज़ें प्राइमार्क से थोड़ी सी ये चीज़ है। और ये है कि अगर आप बूट्स पर जा रही हैं तो एक दफ़ा कंपेयर एंड कंट्रास्ट अमेज़ॉन पे करके देख लें, और शीन और टेमू पे भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने टेमू का इतना ज़्यादा रखा नहीं हुआ, मैं शीन से मंगवाती हूँ चीज़ें, तो शीन ही मेरा चल रहा। हाउस होल्ड भी मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं, काफ़ी कुछ मैंने मंगवाया है। अपने अगले व्लॉग्स के अंदर जैसे जैसे डिलीवरीज आती जाएंगी वैसे वैसे मैं दिखाती जाऊँगी मैंने क्या क्या कुछ मंगवाया है। अच्छा, अदर देन दैट 29 मई की आगे मैं दिखाने लगी हूँ रिकॉर्डिंग। उसके अंदर हम लोग गए थे जी। मौसम सिंस मैंने बताया था यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है, धूप शूप निकल रही है, गर्मी अच्छी हुई हुई है, तो फिर हम जीवी को बाहर ले जाते हैं। बाहर अच्छा बड़ा सा पार्क तो नहीं कहेंगे, ग्राउंड सी बनी हुई है, तो उधर ले जाते हैं। उधर ये दौड़े दौड़े लगाता रहता है, एंजॉय करता है धूप को। अगर आप अभी भी देखो तो वैसे समर्स हैं ये, लेकिन ये कि आप उसको देखोगे तो उसने बेचारे ने फुल स्लीव्स मोटी शर्ट पहनी हुई है। इट्स नॉट लाइक द समरी समर। तो यहाँ पर इसी तरह का समर होता है कि आप फुल स्लीव्स कपड़े भी पहनते हो, और अभी मैंने हीटर भी लगाया हुआ है। तो या दिस इज समर्स यहाँ पर, तो दिस इज हाउ इट इज। तो देखिए आपने रिकॉर्डिंग। सो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑनलाइन शॉपिंग का, और ऑन साइट शॉपिंग पे आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। अच्छा, आगे मैं आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ 30th मई की आई बिलीव। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था लेफ्ट ओवर ब्रेड से क्रूटॉन्स बनाने का। पहले वीडियो देखते फिर उस पर क्यों आगे बात। जी जनाब, मेरे पास साइमन रोज खा के जाते हैं ब्रेड, तो एज यूजुअल आपको पता ही है ब्रेड के जो अगले पिछले पीस होते हैं वो हमेशा बच जाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है उनको फेंकने में। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ क्रूटॉन आउट ऑफ इट। तो मैं कर क्या रही हूँ, मैंने लगाया है जनाब इस ब्रेड के ऊपर बटर, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर। ये जनाब हमने पकड़ा बटर, ये बड़ा अच्छा, मैं आइकिया से स्पैचुला एक लेकर आई थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से बटर लगाता है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे फर्स्ट, आगे पीछे दोनों साइडों पे। ये एक मैंने टोस्ट होने के लिए रखा हुआ और एक पे मैं बटर लगा रही हूँ। जी जनाब, तो बटर मैं लगा चुकी हूँ इसके ऊपर आगे पीछे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है, ये गार्लिक इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। वैसे मैं क्रूटॉन्स बनाती रही हूँ पहले भी, बट मैंने हमेशा छोटे पीस करके तो उनको फ्राई किया है, उस तरह से क्रूटॉन्स बनाए हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैंने एक दफ़ा इंटरनेट पे देखा था, लगी बड़ी सिंप्लीफाइड रेसिपी थी, बट नॉट श्योर कि ये अंदर से कट करने पे क्रिस्पी होंगे कि नहीं। ये साथ में इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि ये टोस्ट होके कैसे बनती हैं। जी जनाब, ये मेरे टोस्ट की शक्ल है, गार्लिक थोड़ा सा जल गया है, बाकी ये अब इनको कट करके तो मैं क्रूटॉन की शेप देती हूँ। एंड देन आई टेस्ट, मैंने थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर डाल दी है, और अगर मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा और होने की ज़रूरत है तो देन मैं इनको एक दफ़ा फिर से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ड्राई टोस्ट कर लूँगी। जी जनाब, एज़ पर माई शक वो सही नहीं हुए थे, थोड़े से मतलब अंदर से जो थे नरम रह गए थे, तो आई एम टोस्टिंग इट अगेन। लेकिन मुझे ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, ऑल्दो इट सीम्स वेरी इजी बट इट्स नॉट एन ईजी तरीका, बिकॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई चीज़ें इसके अंदर, और टोस्ट भी सही नहीं हुए। इससे बेहतर तरीका या तो आप ऐसे क्रूटॉन बना लो, या फिर आप पूरी प्रॉपर गार्लिक ब्रेड जैसे बनाते बेक करते हैं उस तरह से आप बेक करके तो बाद में इसके पीसेस कट कर लो, अंदर तक क्रिस्प शायद जाए, वो भी मैं ट्राई करूँगी। बट ये वाला तरीका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये इतनी काली इसलिए लग रही है बिकॉज इट्स अ ब्राउन ब्रेड, तो ये ब्राउन ही कलर की है।
didn't like it that much. अच्छा जी, वीडियो देखी आपने जी। मैं बड़े एक तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा था कि हमारे पास डॉग्स होते थे, तो हम बहुत सा ऐसा फूड होता था जो लेफ्ट ओवर होता था, तो हम डॉग्स को डाल देते थे। तो यहाँ पर एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है वो वाली, यहाँ पर आप खैर किसी के डॉग को डाल भी नहीं सकते। तो इधर वो वाला सिस्टम नहीं है ना कि चिड़ियों को डाल दो, डॉग्स को डाल दो, या फिर छान बुरे वाला आता तो आप उसको दे दो। तो यहाँ पे फूड वेस्टेज का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। अभी गार्डन वाला घर नहीं जब होगा तो आई विल डेफिनेटली डू समथिंग टू मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट, बट अभी फिलहाल के लिए मेरे पास उस तरह का कोई सीन नहीं है। तो ये ब्रेड के जो एंड वाले पीसेस होते हैं, आई एम ट्राइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट विद दैट, ताकि मुझे वो वेस्ट ना करने पड़े, क्योंकि वो कोई भी नहीं खाता और उनको फंगस लग जाता है अल्टीमेटली, तो मुझे फेंकने पड़ते हैं वो। तो या मैंने किया, बट एक्सपेरिमेंट डजंट वर्क। एक तो ब्रांड ब्रेड है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आया, ऑरिगैनो से थोड़े कड़वे भी हो गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो अंदर से क्रिस्प नहीं आया, अंदर से सॉगी रह गई, बाहर से क्रिस्पी हो गए। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा इन क्रूटन्स को बनाने का। सो डू नॉट ट्राई एट होम। सो या यहीं पर करती हूँ व्लॉग को एंड। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी और भी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। अपने फ्रेंड्स को बोलें, इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, फीडबैक दें मुझे अच्छे बुरे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, दूसरों को भी बोले करने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे एपिसोड्स ऐसे मिलते रहें। टिल देन, चाओ।